दादू नमो नमः निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनं निराकार निर्बलं तस्दादु जीवनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम सब मिलकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं। जिला रोहतक के मटोड़ी गांव के साधु राम गुरुदेव दादू जी महाराज का पद सुनकर गुरुदेव दादू जी महाराज के जब शरण में आए, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनका भाव देखकर अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा की भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से साधु राम 33वें शिष्य हुए। ये कथा हमने अब तक जानी। अब हम कथा में अगले शिष्य का वर्णन करेंगे। यह एक गुजराती साधु थे जो घूमते घूमते आमेर पहुँचे। आमेर पहुँचने के बाद किसी से उन्होंने सुन लिया कि यहाँ दादू नाम के बहुत बड़े संत रहते हैं। तब दादू जी महाराज के आश्रम में पधारे। उनके पास एक गाय थी। जब गुरुदेव दादू जी महाराज के आश्रम में गए और वहाँ पर बैठे तो गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद में शिष्यों ने गुजराती साधु को भोजन के लिए कहा। उनका नाम संत दास था। तब उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं गाय का दूध पीता हूँ और जब मुझे भूख लगती है तो गाय का दूध ले लेता हूँ और गाय को जंगल में चरा लेता हूँ। इससे ही मेरा भोजन की पूर्ति हो जाती है। तब दादू जी महाराज ने संत दास जी की बात सुनी और उन्होंने संत दास जी को लक्ष्य करके ये पद गाया और वो पद इस प्रकार था। अवधू काम धेनु गह राखी बस कीन तैब अमृत बरसे आगे चारण नाखी पोसता पलती उठ गरजे पीछे हाथ न आवे भूली भली दूत नित दुर्ना यो याधेनु दुहावे जो जो खीन पड़े त्यों तुझे मुक्ता मेल्या मारे घाटा रोक घेर घने आवे वादी कारज सारे सहजे वादी कदे ना छूटे कर्म बदन छूट जाई कर्म बदन छूट जाई काटे कर्म सहज सो बांधे सहजे रहे समाई छिन छिन माही मनोरथ पूरे दिन दिन हो ये आनंदा दादू सो ये देखत
पावे, कली अजामर कंदा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे अवधूत योगी, अपनी बुद्धि में मनसा किरण रूपी गाय रूपी ज्ञान विचार के द्वारा राम नाम स्मरण में ही रोक कर रखो। अगर राम नाम स्मरण के द्वारा इस मनसा रूपी गाय को भस्म कर लोगे तो यह मनसा रूपी गाय अमृत रूपी रस प्रदान करने लगेगी। और इस मनसा रूपी में अपने विषय रूपी चारा मत डालो। प्रथम विषयों की ओर जाने मत दो। गर्जना कर बोलो, इसे रोक कर रखो, वरना यह बार बार विषय चारे से भागकर वहीं स्मरण करेगी और इसे परमात्मा की भक्ति में लगाओ। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने और अवधूत योगी संत जी को उपदेश दिया और कहा कि अगर ज्ञान रूपी ब्रह्मा की गाय रखोगे तो यह आपको देव तुल्य कर देगी और परमात्मा की देव तुल्य कर देगी और आप देवताओं के समान हो जाओगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने संत दास जी को उपदेश दिया। संत दास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बात सुनकर कहा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है। तब दादू जी महाराज ने संत दास को फिर उपदेश दिया कि भगवान में लीन होकर भगवान का ही भजन करो और उसी में वृत्ति लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जब पद गा के सुनाया और उपदेश दिया तो संत दास पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस पर दया कर अपनी निर्गुण ब्रह्मा भक्ति में लगा दिया और सत्य राम मंत्र का उपदेश दिया और कहा, यह ज्ञान रूपी गाय आपको जीवन का नैया को पार लगा सकती है। इसमें नित्य रोज इसी चारे को डालते रहो। इसमें राम नाम रूपी चारा है, इसे डालते रहो, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। इसी प्रकार संत दास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज की ब्रह्म भक्ति अपनाई और गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्य हो गए। उसके बाद में कुछ दिन तो दादू जी महाराज के पास ही रहकर उन्होंने साधना पद्धति सीखी और गुरुदेव दादू जी महाराज ने जिस प्रकार की साधना पद्धति बताई उसका अभ्यास किया और फिर आमेर छोड़कर आमेर के पास में चावड़ा करके गांव है, उस गांव में जाकर अपनी भक्ति करने लगे और वहीं अंत समय तक भक्ति करते रहे। इसी प्रकार संत दास जी गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 34वें शिष्य हुए और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज के शरणागति लेकर अपना कल्याण किया। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। जो परमात्मा के रास्ते पे चलना चाहते हैं उन्हें उस रास्ते पे सगल कर देते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज ब्रह्म भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और आमेर में रहकर इसका उपदेश कर रहे हैं। यह कथा हमने अब तक सुनी। अब आगे की कथा के लिए हम अगले पार्ट में जाएंगे। ये आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो और गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। आप भी इस ज्ञान मार्ग कथा को सुनो। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे काया कर